दोस्तों नमस्ते। मुझे पता नहीं आपको ये वीडियो पसंद आएगा या नहीं, क्योंकि आमतौर पर मैं देखता हूं नॉन पॉलिटिकल वीडियोस को व्यूज बड़े कम आते हैं। लोग कहते तो है कि आप अपने अपने अलग विषयों पर अपनी राय रखें, लेकिन जब कुछ अलग विषय लिए जाते हैं तो लोग उसे देखना भी पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों, मैं आपके सामने एक ऐसी सच्चाई रखने की कोशिश कर रहा हूं जिसे जानना सबके लिए आवश्यक है। दोस्तों, महाराष्ट्र के एक भूतपूर्व मंत्री है जितेंद्र आव्हाड, जिन्होंने महंगाई का मार झेलने वाली महाराष्ट्र की जनता के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हुए बहुत सारे शब्द कहे हैं। उस वक्त जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात कर रहे थे, उस वक्त की एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देख लीजिए तस्वीर। इस तस्वीर में महंगाई की मार झेलते लोगों के बारे में जितेंद्र आव्हाड तो बात कर रहे हैं, लेकिन आव्हाड की तरफ मत देखिए। आप इस तस्वीर में आव्हाड के पीछे जो आदमी खड़ा है उसको जरूर देख लीजिए। जैसे किसी जानवर के गले में लोहे की चेन डालकर उसे कंट्रोल किया जाता है, उसी तरह सोने की चेन इनके गले में बड़ी मोटी दिख रही है। अब ये बात कर रहे हैं गरीबों की और महंगाई की। कितनी महंगाई की मार झेल रही है हमारी देश की जनता। ऐसे लग रहा है कि देश का मार्केट ही मानो बंद हो गया है। कुछ भी नहीं चल रहा है देश में, इतनी महंगाई बढ़ गई है। पिछली बार एक 4 व्हीलर के शोरूम में गया था। कुछ नई गाड़ियां आई है देखने के लिए, लेने के लिए नहीं, देखने के लिए। और वहां पे पता चला कि आपको नई गाड़ी लेनी है तो कम से कम 1 साल से आगे की वेटिंग है। लाखों गाड़ियों की बुकिंग हो चुकी है, लाखों की हो रही है, और 1 साल से ज्यादा वेटिंग पीरियड आपको गाड़ी लेने के लिए लग सकता है। बहुत महंगाई और गरीबी चल रही है अपने देश में। किसी 2 व्हीलर के शोरूम पे जरा जाकर देख लीजिए। क्या आपके हाथ में पैसे है और आप गाड़ी लेने को चाह रहे हैं तो क्या तुरंत गाड़ी मिल जाती है आपको? गाड़ी का उत्पाद ही नहीं कर पा रहे हैं, इतनी 2 व्हीलर बेची जा रही है। बहुत महंगाई की मार झेल रही है दुनिया। अगर हम मोबाइल की बात करें तो कम से कम इस देश में 100 करोड़ तो एंड्रॉयड मोबाइल बेचे गए होंगे, और हर 2-3 साल में लोग अपना मोबाइल बदल देते हैं। महंगाई की मार झेल रही है, गरीबी की मार झेल रही है अपनी आज की भारत की नई दुनिया। दोस्तों, सेंट्रल एक्साइज और स्टेट एक्साइज की बात करें तो कोविड पूर्व काल से, कोविड का काल नहीं बोल रहा हूं, कोविड पूर्व काल से लगभग 30% की बढ़ोतरी एक्साइज ड्यूटी में हुई है। दारू की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है, तो राज्य भी दारू के बिकने से मालामाल हो रहा है और केंद्र भी दारू के बिकने से, उत्पाद से मालामाल हो रहा है। बहुत ही महंगाई की मार झेल रही है हमारी दुनिया। अगर हम घरों की बात करें, घरों की, तो कोविड पूर्व काल से अब घर बेचना ज्यादा बढ़ गया है। पहले पुणे में बहुत सारे घर पड़े हुए थे, मुंबई में घर बेचे नहीं जा रहे थे, औरंगाबाद जैसे शहर में भी घर बेचे नहीं जा रहे थे, फ्लैट पड़े हुए थे। लेकिन आजकल हमें इतनी खरीद फरोख्त बढ़ गई है फ्लैट और घरों की, प्रॉपर्टी की, उसकी भी लेन देन ज्यादा हो रही है। इसका अंदाजा आपको अगर रजिस्ट्री ऑफिस में आप जाते हैं तो कितना महसूल जमा होता है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी महंगाई की मार झेल रही है हमारी दुनिया। ऑनलाइन शॉपिंग में तो कोई कमी नहीं है। फ्लिपकार्ट हो, अमेजॉन हो, या और कोई भी चीज हो जो ऑनलाइन बेचते हैं, उनकी ऑनलाइन धड़ाधड़ बिक्री होती जा रही है। जोमैटो, स्विगी जैसे खाना पहुंचाने वाले लोग भी बड़े जोर शोर से काम कर रहे हैं। यहां तक कि किसी भी रेस्टोरेंट में हम जाते हैं तो टेबल के लिए वेटिंग करना ही पड़ता है।
मैखाने सजे हुए हैं, होटल सजे हुए हैं, हर कोई सजा हुआ है, और हम बात कर रहे हैं कि देश में जनता महंगाई की मार झेल रही है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, सिर्फ मेरे एनालाइजर के लिए मैं पीसी लेने गया था, तो जब लिया था तब पीसी के और वो क्या बोलते हैं जिसको कार्ड होता है, उसके रेट बहुत बड़े हुए थे, ग्राफिक कार्ड बोलते हैं उसको, उसके रेट बहुत बड़े हुए थे। कम से कम 1.5 लाख रुपए मुझे पीसी के लिए खर्च करने पड़े थे, एक पीसी के लिए जो एडिटिंग के लिए काम होता है। मैंने सहज भाव से दुकानदार से पूछा, भाई क्या माल बेचा जा रहा है? तो उसने कहा, कोविड में जितना नुकसान हुआ था उससे दुगना फायदा अब हो रहा है। माल ही नहीं मिल रहा है, ना ग्राफिक कार्ड मिल रहे हैं, ना ठीक से RAM मिल रहे हैं, ना राइजन वाले पीसी मिल रहे हैं। 30 लाख पीसी महाराष्ट्र में बेचे गए हैं, 30 लाख पर्सनल कंप्यूटर्स। लैपटॉप अलग है, टैब अलग है, बाकी कुछ अलग है। कहां दिख रही है हमें मंदी और महंगाई की मार झेलती हुई दुनिया? हाँ, किसी चीज के भाव जरूर बढ़ गए हैं, पेट्रोल के भाव बढ़ गए हैं थोड़ा सा, उसके कारण सब्जियों के भाव बढ़ गए हैं, लेकिन इनकम भी तो उतना ही बड़ा है ना, उतना ही बड़ा है। इनकम के बढ़ने की बात नहीं सोचते हो आप, और बस बाकी चीजों के बढ़ोतरी की बात ही आप करते हो। ये हम अगर चित्र देखें तो महंगाई की मार झेलती हुई दुनिया का जो चित्र हमें हमारे सामने दिखाया जा रहा है, वह बिल्कुल ही गलत है। ये हमारे सामने स्पष्ट तौर पर आ जाता है। अगर आपको भी लगता है महंगाई की मार झेल रही है जनता, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं ये सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो वो भी जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।